आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। अमेरिका में इंडिया के वक्त के मुताबिक 4 फरवरी का दिन और सुबह के 3 बज रहे थे। फिजा में एक खामोशी तारी थी। अमेरिका की एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट तैयार खड़ा था और इसी एयरबेस पर 104 भारतीय नागरिक भी मौजूद थे। खबर तो यह भी है कि उनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां और जंजीरें थी। हम इसकी तस्दीक तो नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका से लेकर भारत तक इसको लेकर काफी हलचल थी। हलचल इसलिए क्योंकि अमेरिका हमारे नागरिकों को चार्टर्ड फ्लाइट से या सिविल एविएशन से नहीं और ना ही सम्मानजनक तरीके से डिपोर्ट कर रहा था। उनके साथ एक बहुत बड़े क्रिमिनल की तरह बर्ताव किया जा रहा था। उन्हें आर्मी के एयरक्राफ्ट में लाया जा रहा था और हमारी सरजमीन पर अमेरिकी आर्मी एयरक्राफ्ट का उतरना भी एक अहम मुद्दा है। गल्फ कंट्री से भी बहुत से इलीगल इमिग्रेंट्स भेजे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इज्जत के साथ। खैर, वो तो दूसरी बात होगी। अब भारत में 5 फरवरी का दिन शुरू हो चुका है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। तभी अमेरिकी मिलिट्री का C-17 एयरक्राफ्ट अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इसे भारत पहुंचने में करीब 35 घंटे का वक्त लगा। पता चलता है कि इसमें 205 नहीं, जैसा कि पहले खबर थी, बल्कि 104 ही भारतीय नागरिकों को लेकर C-17 एयरक्राफ्ट आया है। एयरपोर्ट पर काफी हलचल है, मीडिया के लोग भी मौजूद हैं और अब यहीं से शुरू होता है अपोजिशन का हंगामा। अमृतसर के सांसद औजाला ने कहा है कि अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमेरिकी सेना का एक प्लेन अमृतसर आया है। इसके अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत शर्मनाक हैं। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर और पैरों में चेन लगाकर यहाँ भेजा गया है वो शर्मनाक है। ये सरकार की भी नाकामी है। उन्होंने कहा सरकार को पता था कि इस तरह की फ्लाइट आ रही है, कुछ तो बातचीत हुई होगी इसके ऊपर, तो सरकार को इन सबको कॉमर्शियल विमान में लेकर आना चाहिए था। वो कोई कुख्यात अपराधी लोग नहीं है, उन्होंने वहां कोई अपराध नहीं किया है, वो एक सरहद पार करके दूसरे देश में चले गए। औजला ने कहा पहले इस तरह के निर्वासन होते थे, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है ये बहुत ही शर्मनाक है। इसलिए हमने नियम 197 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है और मांग की है कि इसके ऊपर सरकार जवाब दे। कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया है उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी। ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से लोकसभा कांग्रेस सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है, जबकि राज्यसभा भी विपक्ष की तरफ से नियम 267 के तहत चर्चा की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। उनका कहना है अमेरिका का सैनिक विमान भारत की धरती पर कैसे उतरा, हथकड़ी बांधकर हमारे नागरिकों को क्यों लाया गया, भारत को पूरी दुनिया में अपमानित क्यों किया गया। अमेरिकी सेना का एक विमान कथित तौर पर अमेरिका में बिना दस्तावेजों के रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा था। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से ये अमेरिका में रह रहे भारतीयों का पहला डिपोर्टेशन था।